तू कभी खुद से यह सवाल किया है कि तेरा असली दुश्मन कौन है? मतलब जो तुझे हर बार रोकता है, तेरे सपनों के बीच दीवार बन जाता है, जो तुझे बोलता है कि छोड़ यार, तुझसे ना हो पाएगा। और अजीब बात यह है कि वो तेरा कोई पड़ोसी, तेरा कोई दोस्त या तेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। वो है तेरा अपना ईगो। हाँ, वही जो तुझे कभी सही बात सुनने नहीं देता, जो तुझे हर बार यह महसूस कराता है कि तू तो सबसे ऊपर है, सबसे बेस्ट है, और कोई कुछ बोले तो गुस्सा आ जाता है। अब सोच, अगर तुझे कोई बोले कि तेरा एटीट्यूड ठीक नहीं है या तू गलत सोच रहा है, तो तू क्या करेगा? सीधा तुनक जाएगा, बात काट देगा या फिर इग्नोर कर देगा। कभी बैठ के सोचा है क्यों? क्योंकि तेरा ईगो तुझसे ये करवाता है। तुझे लगता है कि तू सही है और सामने वाला तुझसे नीचे है। यही तो असली गेम है। ईगो तुझसे तेरा पेशेंस छीनता है, तेरे दिमाग में गंद फैला देता है, तुझे यह महसूस कराता है कि तू कुछ भी कर सकता है, बस लोग तुझे सलाम ठोकें। लेकिन भाई, ओह सॉरी, सुन, यही ईगो तुझे एक दिन अकेला कर देगा। क्योंकि जब तू हर बात पे अपनी सुनाएगा, जब तू किसी की बात सुनने से मना करेगा, तो लोग धीरे धीरे तुझसे कटने लगेंगे। अब तू सोच रहा होगा कि नहीं यार, मेरे तो काफी दोस्त हैं, लेकिन ध्यान से देख, उनमें से कितने लोग तेरे सच में वेल विशर हैं और कितने बस तेरे शो ऑफ वाले एटीट्यूड की वजह से साथ हैं। ईगो का सबसे बड़ा खेल यही है, ये तुझे झूठी दुनिया में रखता है। तू कभी खुद को रात को अकेले में बैठ के पूछ, क्या मैं खुश हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं उसमें सेटिस्फैक्शन है? और अगर जवाब ना आए तो समझ ले कि तेरे ईगो ने तुझे ऐसी जगह ला दिया है जहां तू बस दिखावे में जी रहा है। ईगो तुझे टेम्पररी रिस्पेक्ट दिलवाता है। लोग दिखावे में तुझे पूछते हैं, लेकिन असल में तुझे कोई पसंद नहीं करता। अब बात आती है कि ईगो से कैसे निपटा जाए। सबसे पहला काम, खुद को एक्सेप्ट कर। तुझे खुद से बोलना पड़ेगा कि हाँ, मुझसे भी गलती होती है, मैं भी कमजोर पड़ता हूं। ईगो वाले लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते। उनका यही एटीट्यूड होता है कि मैं तो सही हूं, और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। जब तू अपनी गलती मानेगा तभी तू इंप्रूव करेगा, वरना ईगो तुझे उसी जगह घुमाता रहेगा। दूसरी चीज, सामने वाले की बात सुन। जरूरी नहीं कि हर बात पे काउंटर किया जाए, कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है। ईगो वाले लोग हर जगह अपनी सुनाने की कोशिश करते हैं, चाहे बात फैमिली की हो, दोस्तों की हो या काम की। उनको लगता है कि जो वो बोले वही सही है, और जब सामने वाला कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो उनको गुस्सा आता है। लेकिन असल में वहीं पे पता चलता है कि कौन स्ट्रांग है। स्ट्रांग वो है जो अपनी गलती भी माने और दूसरों की बात भी सुने। ईगो वीक लोगों की पहचान है। अब तीसरी बात, खुद को चैलेंज कर। ईगो तुझे आराम पसंद बना देता है। तुझे लगता है कि तू सब कुछ जानता है और अब तुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहीं पे दिमाग मार खा जाता है। जिंदगी हर दिन तुझे नया सिखाती है, और जब तू सीखना छोड़ देगा तो तू वहीं रुक जाएगा। ईगो तुझे स्टैग्नेंट बना देता है। तुझे लगता है कि तू सबसे ऊपर है और बाकी सब तुझसे नीचे। लेकिन सच ये है कि जो सीखना बंद कर दे वो खत्म है। और हाँ, ईगो तुझे कंपैरिजन में भी डालता है। तुझे हर बार लगेगा कि उसका फोन मुझसे अच्छा है, उसका घर बड़ा है, उसकी सैलरी ज्यादा है, और फिर तू उस चीज के पीछे भागेगा जिसकी तुझे जरूरत नहीं है। ईगो तुझे दिखावे की दुनिया में डाल देता है, और तू खुद को दिखावे के लिए चीजें करेगा। सोशल मीडिया पे फेक लाइफस्टाइल दिखाएगा, महंगे कपड़े पहनेगा, सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए। लेकिन असल में तेरा मन खाली रहेगा, सेटिस्फैक्शन जीरो। क्योंकि सेटिस्फैक्शन कंपैरिजन में नहीं, कंटेंटमेंट में है। ईगो तुझे कभी कंटेंट रहने नहीं देता, और ईगो तुझे अकेला भी कर देता है। ईगो वाले लोग अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तब कोई उनके पास नहीं होता। ईगो रिश्ते खराब करता है, दोस्ती, प्यार, फैमिली, सब में दरार डाल देता है। ईगो तुझे ऐसा इंसान बना देता है जो सिर्फ अपनी चलाता है, और दुनिया ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं करती। अब तू सोचेगा कि ईगो को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसका एक ही तरीका है, खुद को हर दिन मिरर में देख और पूछ कि क्या मैं वही हूं जो दिखाता हूं, या असल में मैं कुछ और हूं। ईगो तुझे नकली बना देता है, और जब तू नकली हो जाएगा तो सेटिस्फैक्शन खत्म। ईगो तुझे खुद से दूर कर देता है। इसलिए ईगो को पहचान, उसको चैलेंज कर और उसको कंट्रोल कर। ईगो को तू अपने डिसिप्लिन के लिए यूज कर सकता है। ईगो बोले कि तू कर सकता है, तू कर। ईगो बोले कि तुझे प्रूफ करना है, तो खुद को प्रूफ कर, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। ईगो को अपनी मोटिवेशन बना, ना कि अपनी प्रॉब्लम। ईगो तेरे अंदर की वो आग है जिसे अगर तू सही डायरेक्शन में यूज करे तो तू पहाड़ भी हिला सकता है। लेकिन अगर ईगो तुझे कंट्रोल करेगा तो तू खुद की कब्र खोद लेगा।
तेरा ईगो तुझे रोक रहा है। तुझे वही इंसान बनाए हुए है जो तू कई साल पहले था। ईगो तुझे ग्रो नहीं करने देता। ईगो तुझे सीखने नहीं देता। ईगो तुझे आगे नहीं बढ़ने देता। ईगो तुझे बार बार पास्ट की गलती याद दिलाता है और तुझे गिल्ट में डालता है। ईगो तुझे खुद से ही लड़ाता है। ईगो तुझे खुश नहीं रहने देता। ईगो तुझे पीस नहीं देता। ईगो तुझे सेटिस्फैक्शन नहीं देता। ईगो तुझे सिर्फ दिखावे में जीने देता है। ईगो तुझे वो इंसान बना देता है जिसे लोग बस दिखावे में पसंद करते हैं।